जय श्री सीताराम। 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक का ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको ये बात पता है कि मैं विस्तार से आपको सारी बातें बताता हूँ, समझाता हूँ, आपका विस्तार से राशिफल, भविष्यफल बताता हूँ। लेकिन लेकिन इस बात का मैं जरूर ध्यान रखता हूँ कि आप कहीं अंधविश्वास में न फंस जाए। क्योंकि ज्योतिष के नाम पर अंधविश्वास तो फैला है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि अंग्रेज और फिर अंग्रेजों के पहले मुगल, है ना, इनके पहले ज्योतिष के नाम पर अंधविश्वास नहीं था। लेकिन जब मुगल आए, इन्होंने अंधविश्वास को फैला, और अंग्रेज जो आए, अंग्रेजों ने तो मुगलों से ज्यादा काम तमाम किया और अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैलाया। और उसके बाद में जो है वो कई सारे ऐसे पाखंडी लोग भी पैदा हुए हमारे बीच में, कई सारे पाखंडी लोग पैदा हुए। हम इस बात को कहेंगे कि हमारे ही, जैसे होता है ना कि कुछ व्यभिचारी जो हैं वो वर्ण संकर संतानें कुछ पैदा होती है व्यभिचारियों से, और वो वर्ण संकर संतानों ने फिर जो है वो ज्योतिष और धर्म को बिगाड़ने का काम किया। क्योंकि उनके खून में तो जो है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म था ही नहीं, वर्ण संकर थे वो। आज भी राजनीति के शीर्ष नेतृत्व पर ऐसे वर्ण संकर लोग बैठे हुए हैं जो कुछ किसी और धर्म की महिला या धर्म के पति हैं, और किसी और धर्म की महिला धर्म के पति, और इनकी शादी हुई या फिर इनका मेल हुआ और फिर संतान हुई। खैर, उस बात को हम छोड़ते हैं। लेकिन दुख इस चीज को लेकर के होता है कि जो एक उन्नत हमारा ज्योतिष शास्त्र था, एक धर्म था, उसे कई सारे वर्ण संकर लोगों ने या व्यभिचारों की वजह से मुगलों और अंग्रेजों के नेतृत्व के अधीन होकर के खराब करने का काम किया है हमारे सनातन धर्म को। चलिए, आज के टॉपिक पर हम वापस आते हैं। और ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन एक बात का आप जरूर ध्यान रखिए, वो बात ये है कि ये जो राशिफल होते हैं, ये जो भविष्यफल होते हैं, ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, सामान्य स्तर पर होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखिए, आपकी पर्सनल कुंडली मेरे पास नहीं है, आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडली, आपकी दशाएं अंतरदशा, मैं आपकी जन्म पत्रिका तो मेरे पास है नहीं। यदि आपकी जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि आपके लिए क्या होने वाला है? हाँ, तो उसके लिए शास्त्रों में एक व्यवस्था है, बता सकता हूं मैं। शास्त्रों में एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था क्या है? वो ये कि मैं आपको आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बता सकता हूं। मतलब देखिए, मेष चंद्र राशि से लेकर के मीन चंद्र राशि तक कोई तो एक आपकी चंद्र राशि होगी ना, तो उसके आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, भविष्यफल बताता हूँ, चंद्र कुंडली को लग्न मान करके। चंद्र राशि जो होती है वो चंद्र कुंडली को ही, मतलब चंद्र कुंडली का जो लग्न होता है, ऑब्वियसली उसे ही चंद्र राशि कहा जाता है। तो उसी आधार पर मैं आपको यहाँ पर राशिफल बता रहा हूँ। और शास्त्रों के अनुसार चंद्र राशि का ही राशिफल सार्वजनिक तौर पर देखा जाना चाहिए, सार्वजनिक तौर पर, सामान्य तौर पर देखा जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी राशियां हो सकती हैं। लग्न राशि, चंद्र राशि के बाद लग्न राशि सबसे ज्यादा मुख्य होती है, लेकिन सूर्य राशि भी होती है, फिर शनि राशि, शुक्र राशि, बहुत सारी राशियां होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर चंद्र राशि के बारे में बात करेंगे। समय को जाया न करते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए मैं कहूंगा कि ये वक्त जो है वो आपको कहीं ना कहीं सहयोग दिलवाएगा। मेरा हमेशा से मानना ये है और विश्वास है, मैं हमेशा ये बात कहते भी रहता हूँ कि हम सभी को सहयोग की जरूरत होती है। हम में से कोई भी यदि ये कहता है कि मुझे सहयोग की कोई जरूरत नहीं है, तो वो या तो अभिमानी है या फिर उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है। सहयोग की हम सभी को जरूरत होती है। अब वो किसी और प्रकार से, आप हो सकता है आपने किसी का सहयोग किया तो किसी ने भी आपका सहयोग किया। अब वो देन लेन वाला विषय एक अलग है। हर हर कोई माँ बाप गुरु के समान सहयोग नहीं करते, लेकिन सहयोग की जरूरत हर किसी को होती है। लेकिन कभी कभी ज्यादा जरूरत होती है, और उस समय यदि किसी ने सहयोग कर दिया तो हमारी जिंदगी भी पलट जाती है। ये वक्त कहीं ना कहीं मेष राशि के लिए ऐसा ही आ रहा है कि ये आपके सहयोगों को और ज्यादा मजबूत, मतलब और ज्यादा मजबूत आपको सहयोग दिलवाएगा। और ज्यादा मजबूत सहयोग मिलेंगे तो क्या होगा? और ज्यादा उन्नति आप हासिल करेंगे, और ज्यादा प्रतिष्ठा आप हासिल करेंगे, और ज्यादा आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो
ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा, पहले से पारिवारिक तौर पर कहीं तनाव चल रहा था, कहीं मतभेद चल रहे थे, कहीं आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो भी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। तो पारिवारिक स्थितियां मैं तो कहूंगा कि और ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आती है और ज्यादा अच्छी होती हुई नजर आती है। कहीं यदि विवाह के इच्छुक, विवाह के लायक हैं, तो अभी ये जो पीरियड है, ये जो वक्त है, ये गोचरों का वक्त है। खासतौर पर शनि महाराज का जो गोचर है मध्य जनवरी में हो रहा है, और शनि महाराज जो है वो गोचर कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये बनता है कई सारी राशियों के लिए विवाह के योग बनेंगे, तो निसंदेह आपके लिए भी विवाह तय हो जाए। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सप्ताह में विवाह हो ही जाएगा, तय हो जाए ऐसे योग भी है, और हो सकता है तय भी ना हो, लेकिन इस सप्ताह शुरुआत हो। इसको कहते हैं ना शुभ शुरुआत। देखिए, कभी ना कभी कोई कार्य करने के लिए आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। अब जैसे मान के चले भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो एक समय वो प्रधानमंत्री तो नहीं थे, कभी ना कभी तो इनिशिएटिव उनके लिए लिया गया, उन्होंने खुद ने इनिशिएटिव लिया, उसके बाद ही जाकर के वो जो है प्रधानमंत्री बने। तो पहले तो नहीं थे, पहले तो उनकी स्थिति ऐसी थी, पता नहीं बनूंगा नहीं बनूंगा। तो आपके लिए भी यहाँ पर स्थिति इस समय हो सकता है कि ऐसे ही हो कि शादी होगी कि नहीं होगी, लेकिन इस समय आगे बढ़ना, इस समय शुरुआत करना, इस समय इनिशिएटिव लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा, और आने वाले पीरियड में आपको लाभ करेगा। अब ये तो हमने शादी की बात की, लेकिन शादी के अलावे भी आप दूसरी चीजों में जो भी आप करते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी आशा है, आम, आपकी आपकी कामना है ना, आकांक्षा जो है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको इस समय शुरुआत करना है, पॉजिटिव शुरुआत। ऑब्वियसली देखिए, ज्ञान तो होना जरूरी है। मतलब मैं कहूं कि मैं राजनीति में कुछ करने की शुरुआत इस सप्ताह से कर लेता हूं, अब ये क्या बात है, मेरे पास तो ज्ञान ही नहीं है राजनीति का। लेकिन अब मैं कहूं कि मैं ज्योतिष सिखाने की शुरुआत करता हूं, या कुछ कुछ और कैंपेन शुरू करता हूं ज्योतिष को लेकर के, तो वो एक अलग विषय है। तो ऐसा कुछ जिसमें आप माहिर हैं उसमें आप शुरुआत कीजिए, और मैं समझता हूं कि ये समय आपकी शुरुआत को अंजाम तक पहुंचाएगा, आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो बैठना नहीं, शुरुआत करना है। जो भी कार्य, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जॉब स्विच करना चाहते हैं, आप प्रमोशन के लिए बोलना चाहते हैं, इंक्रीमेंट के लिए बोलना चाहते हैं, कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं, घर परिवार में कुछ नया करना चाहते हैं, रिनोवेशन करना चाहते हैं, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, शुरुआत कीजिए। शुरुआत के लिए वक्त बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए, मेष राशि की बात थी, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि भैया देखो, यात्राएं इस समय, इस सप्ताह आपको नहीं करनी है, यात्राएं नहीं करनी है। बहुत ज्यादा जरूरी है यात्राएं करना, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना है। आपको मैं ये कहूंगा कि खुद व्हीकल चला करके कहीं दूर, लंबी दूरी, मैं यात्रा मतलब मैं लंबी दूरी की यात्राओं की बात कर रहा हूँ, कि एक शहर से दूसरे शहर यदि आप जा रहे हैं तो, और खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं तो आपको परहेज करना चाहिए। हाँ, यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी यात्राएं यदि आप टाल सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यात्राओं से मुझे आपका यहाँ पर कष्ट बनता हुआ नजर आता है। ये वक्त वृषभ राशि के लिए यात्रा कष्ट का वक्त दिखाता है। अब वैसे बहुत प्रबल योग तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं, चूंकि यात्रा कष्ट है, तो अपने शहर में भी यदि कहीं आप चल रहे हैं, यदि कहीं आप अपने शहर में भी चल रहे हैं, तो दूसरों पर ज्यादा भरोसा ना करें। पहली बात तो खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले, लंबी दूरी में अपने शहर में भी चल रहे हैं तो खुद यातायात नियमों का पालन करें, है ना, हेलमेट पहने, टू व्हीलर पर सीट बेल्ट लगाए, फोर व्हीलर पर और भी बहुत सारे यातायात नियम होते हैं। लेकिन खुद तो यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपने पालन किया और आप सकुशल हैं। कई बार दूसरे भी कुछ ऐसे मंदबुद्धि लोग होते हैं जो खुद तो पालन नहीं करते और दूसरों को भी परेशानियों में ले लेते हैं। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अब ये तो मैंने थोड़ी नेगेटिव बात की, लेकिन अब पॉजिटिव बात पर चलते हैं। पॉजिटिव बात ये है कि धन का लाभ यहाँ पर होने वाला है। धन संबंधी, आय संबंधी, पैसों और प्रतिष्ठा संबंधी आपके लिए ये वक्त मजबूत होगा,
और ज़्यादा बढ़ाने और ज़्यादा उन्नति करवाने वाला होगा और ज़्यादा आपको लाभ करवाने वाला होगा। हाँ, तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई भी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ मैं कि इन दृष्टिकोणों से जिसके लिए आप जाने जाते हैं, मतलब मैं यदि आपसे पूछूंगा आप क्या करते हैं, तो हो सकता है ना आप कहेंगे मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, हो सकता है आप कहेंगे मैं नौकरी करता हूँ, हो सकता है आप कहेंगे मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ या करती हूँ, जो भी है, मैं सीए हूँ, प्रोफेशनल हूँ, जो भी है। तो जिस कार्य से आप जाने जाते हैं उन कार्यों में आपकी उन्नति होगी। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन यदि आप करते हैं और उसमें उन्नति का क्या मतलब है, पैसा मिला। भाई देखो, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन कोई भी चैरिटी के लिए नहीं करता। चैरिटी एक अलग विषय होता है, दूसरों को लाभ पहुंचाना एक अलग विषय होता है। कोई डॉक्टर है तो वो कह रहा है कि मैं फीस लेता हूं, तो ठीक है, जायज है, वो फीस लेता है, दूसरों को लाभ पहुंचता है उससे, लेकिन वो भी खुद फीस ले रहा है ना। तो धन के, आय के, इनकम के लिए नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें धन की जरूरत ज्यादा नहीं होती, भगवान की कृपा से उनके पास होता है धन, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग कई बार चैरिटी करते भी हैं। ये समय धन को, आय को, इनकम को, पैसे को, प्रतिष्ठा को, सम्मान को बढ़ाने वाला है। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो मैंने कहा ना सम्मान बढ़ेगा, तो सम्मान बढ़ेगा इसका क्या मतलब होता है, आप अच्छे अंक लाएंगे, आपको आप आपने जो एग्जाम दे करके रखी थी उसमें आप अच्छी तरह से उत्तीर्ण होंगे, या एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छी एग्जाम आपकी जाएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, मजबूत है, पारिवारिक साथ आपको मिलेगा और पारिवारिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि इस समय यात्राएं आपके जो हैं वो और ज्यादा सफल होंगी। अब देखो, मैंने ना वृषभ राशि के लिए कहा था कि यात्रा कष्ट बनता हुआ नजर आता है, और आपके लिए मैं कह रहा हूं कि यात्राएं सफल होंगी। हाँ, तो होता है किसी राशि के लिए कभी कुछ और उसी का विपरीत किसी राशि के लिए बोल दिया जाता है। यात्राएं बिल्कुल आप कीजिए, यात्राएं आपकी सफल होंगी, और मैं तो कहूंगा यात्रा करना चाहिए। यदि आप बैठे हुए हैं, आज जैसे मान के चलें कि आप स्विच करना चाहते हैं नौकरी को, और आप सोच रहे हैं अरे यार इंटरव्यू देने जाओ, बिल्कुल इस सप्ताह प्लान बनाइए, यात्राओं का प्लान बनाइए। यदि आप सोच रहे हैं कहीं बिजनेस डील फाइनल करना है, उसके लिए जाऊं, बिल्कुल यात्राओं का प्लान बनाइए, जरूर बनाइए। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई के लिए कहीं जो है एडमिशन लेना है, पूछने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए जाऊं, बिल्कुल बाहर जाइए। ये समय बाहर जाने के लिए, यदि आपने खुद को लंबे वक्त से अपने काम में बाहर जाने से रोक के रखा हुआ है, तो बाहर जाइए, यात्राएं कीजिए। ये समय आपको यात्राओं से सफलता दिलवाने के लिए आया हुआ है। इस बात को आप बिल्कुल मेरी बात ध्यान रखिएगा। एक बात, अगली बात ये कि जायदाद में, धन में, पैसों में वृद्धि होती हुई नजर आती है। पैसों में, धन में वृद्धि होती हुई नजर आती है, इसका मतलब ये भी होता है कि भाई आपका खुद का जो धन है वो तो बढ़े, मतलब नौकरी में आपको इंक्रीमेंट मिले, या प्रमोशन मिले, या बिजनेस आपका अच्छा चले, अच्छे क्लाइंट कस्टमर्स आए आपके प्रोफेशन में, बिजनेस में, तो ये तो खैर हो सकता है। लेकिन एक और बात है कि यदि कहीं आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, पैतृक संपत्ति के हकदार हैं, आपको पैतृक संपत्ति चाहिए, या लंबे वक्त से कहीं आपकी फाइटिंग चल रही, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, श्रीमद श्रीमद भगवत गीता श्री भगवान श्री कृष्ण ने कब बोली, वो तभी बोली जब महाभारत चल रहा था, है ना। श्रीमद भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है ना। तो ये महाभारत क्यों हुआ था, महाभारत इसलिए हुआ था क्योंकि अर्जुन या पांडव जो थे, पांचों पांडव, इनको अपने हिस्से की जमीन, अपने हिस्से की संपत्ति चाहिए थी, और अपने सगे ताऊजी के बच्चों से, है, सगे बड़े पापा के बच्चों से, हाँ थोड़ा पर्सनल होकर के कह देते हैं, तो वो नहीं मिल रही थी, उस वजह से ही ये फाइटिंग हुई। और वो फाइट करना भी पड़ा। तो कई बार जो है फाइट करना जरूरी होता है। कई बार मेरे पास ऐसे भी सज्जन आते हैं, या कई महिलाएं भी ऐसी आती हैं जो ये कहती हैं या कहते हैं कि सर जाने दो ना, क्या होता है, छोड़ते हैं हम हमारा हिस्सा। ठीक है, आपने छोड़ दिया, मैं किसी को उकसाता नहीं हूं कि आपको लेना ही लेना है, लेकिन मन में अच्छा नहीं लगता है, मन में बुरा लगता है कि नहीं यार, फाइट तो करना चाहिए। यदि आपका कुछ हिस्सा है तो उसके लिए फाइट तो करना चाहिए। अब वो मारकट वाली फाइट ना करें, लेकिन जो कानूनी फाइट होती है वो तो करना चाहिए। तो ये वक्त, यदि आप कोई कानूनी फाइट में
थे, कानूनी उलझनों में यदि आप कहीं फंसे हुए थे, तो ये समय आपको उन उलझनों से निकालने के लिए आ रहा है और आपको सफलता दिलवाने के लिए आ रहा है। जायदाद में, धन में, पैसों में, संपत्ति में लाभ दिलवाने के लिए आ रहा है। अच्छा समय है। अच्छा, मिथुन राशि के बाद अब बात करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही बात, कर्क राशि की। कर्क राशि, एक बात ध्यान रखिए कर्क राशि वालों, रोग, हेल्थ इश्यूज, मानसिक तनाव, चिंता, एंजाइटी जैसी स्थितियां झेलने को मिल सकती है। तनाव आपको ज्यादा हो सकता है इस समय, और ये समय सर्दी, देखो कई जगहों पर, लगभग हर जगह पर ये समय सर्दी का समय है। और जब तनाव में हम होते हैं, जब एंजाइटी में हम होते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। कमजोर होता है तो वो बहुत सारे ऐसे रोगों को पैदा कर देता है जो मौसम के रोग होते हैं। तो इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम के क्या रोग है? छाती संबंधी रोग, रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित रोग, है ना। तो आपको अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक का ध्यान रखना है, और उस रेस्पिरेटरी ट्रैक के भी पहले आपको ध्यान रखना है अपने चिंता तनाव का। आपको चाहिए कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप ध्यान कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए, मतलब ऐसी चीजें कीजिए जिससे कि चिंता तनाव आपका ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इश्यूज, मेंटल इश्यूज और फिजिकल इश्यूज दोनों ही बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक बात। दूसरी बात, यदि आपकी कोई लंबी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो भी आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वो आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है, तो इससे आप बिल्कुल बच करके रहिएगा। कर्क राशि वालों, यात्राओं के लिए भी तैयार रहिए। हालांकि मैंने कहा कि हेल्थ इश्यूज यहाँ पर होते हुए नजर मुझे आते हैं, लेकिन यात्राओं के योग भी वैसे ही साथ में बन रहे हैं। अब यात्राएं करना जरूरी है तो बिल्कुल कीजिए, कि यात्राओं से मुझे सफलता भी दिखती है। केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे आप हो सकता है पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कहीं जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी का इंटरव्यू है, बिजनेस डील फाइल साइन करने जा रहे हैं, या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी है, जिस भी चीज के लिए आप बाहर जा रहे हैं, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। केवल एक चीज, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना आपको इस समय ज्यादा जरूरी है। हाँ, हाँ, पारिवारिक तौर पर आपको जरूर साथ मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी, और पारिवारिक आम, सुख भी आपको यहाँ पर जरूर से मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये कर्क राशि की बात थी। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी, और अम, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि मिल रही है, इससे क्या मतलब है? ऐसा सीधा सा मतलब ये है कि जिसके लिए आप जाने जाते हैं उस कार्य को सराहा जाएगा। भाई सीधी सी बात है ना, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और आपको मान सम्मान मिलेगा एज ए स्टूडेंट, मान सम्मान कब मिलेगा आपको? तभी मिलेगा ना जब आपकी एग्जाम आपने दी और उसमें आपको अच्छे अंक आए, तभी मिलेगा। अम, आप यदि नौकरी करते हैं, उसमें मान सम्मान कब मिलेगा? जब आपने अच्छी तरह से परफॉर्म किया था। हाँ, या बिजनेस में मान सम्मान कब मिलेगा? बिजनेस अच्छा किया आपने, है ना, प्रोफेशन में आपने लोगों की सहायता की, हेल्प किया, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि इस समय सिंह राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हाँ, चिंता तनाव भी लगी रहेगी। देखो चिंता, श्री रामचरितमानस की एक पंक्ति है, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जब जागी न व्यापी ही माया। ये हमेशा मैं कहता हूँ, जब जब भी चिंता की बात आती है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, हर किसी को चिंता ने खाया, मुझे भी खाया, हम हर किसी को खाया, किसने नहीं खाया। लेकिन ये होता है ना, वक्त होता है, किसी को कभी, किसी को कभी, किसी को कभी ज्यादा, किसी को कभी कम, तो वक्त होता है। आपके लिए समय थोड़ा ज्यादा वाला है। सब कुछ मिलेगा मिलेगा, लेकिन फिर भी आप चिंता करोगे, तो ये फिजूल की चिंता है। तो फिजूल की चिंताओं को अपने दिमाग से निकालिए, पहली बात। अच्छा, खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतिएगा। या जब भी मैं खर्च की बात करता हूं, तो मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की बात भी करता हूं, कहीं शेयर मार्केट में, या किसी को पैसा उधार देने में जरा सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये सिंह राशि की बात थी। सिंह राशि के बाद अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि
आपके लिए भी एक बात तो यही दोहराऊंगा जो सिंह राशि के लिए कही थी, अपने पैसों का, अपने धन का जरूर से ध्यान रखिए। देखिए, आपसे कोई उधार मांग सकता है, यदि उधार आपने नहीं दिया तो आपका मन होगा कहीं निवेश करने का, बिल्कुल निवेश करना ही चाहिए, हर किसी को निवेश करना चाहिए, लेकिन निवेश कहाँ करना चाहिए? तो ये वक्त जो है, ये रिस्की निवेश, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का वक्त नहीं है कन्या राशि वालों के लिए। इस बात का जरूर से आप ध्यान रखिए। हाँ, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है शेयर मार्केट में, या कहीं दाव जैसे होता है ना रिस्की। शेयर मार्केट में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जो रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे कई लोगों से मैंने सुना, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूँ, लेकिन कई लोगों से मैंने सुना है कि एक निफ्टी 50 एक होता है, एक इंडेक्स होता है, उसमें निवेश कर दो, पैसा आपका घटेगा नहीं, कम से कम बढ़ते ही रहेगा। लॉन्ग टर्म निवेश की हम बात करें 10-15 साल 20 साल, तो पैसा आपका बढ़ेगा, ये बात की गारंटी होती है। तो जरूरी नहीं कि शेयर मार्केट हमेशा आपको डाउन ही करेगा, लेकिन शेयर मार्केट में कई चीजें ऐसी होती हैं जो डाउन करती है, जैसे इंट्राडे, है ना, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या बिटकॉइन जैसी चीजें, या जुआ सट्टा, हाँ जुआ सट्टा भी, तो उससे स्पेकुलेशन, इससे जरा बचिएगा आप, है ना। आ, हाँ, यश यश प्रतिष्ठा जो है वो मुझे आपकी अच्छी दिखती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय कन्या राशि वालों के लिए अच्छा और मजबूत बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, खास तौर पर यदि आप या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो विवाह भी तय हो, ऐसे भी योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल मैंने जो बात बताई है उस बात पर गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि फिजूल का तनाव आपको यहाँ पर होगा। हाँ, फिजूल के तनाव में, फिजूल के टेंशन में, फिजूल के सोच विचार में आप डूबे रह सकते हैं, और ये वक्त आपको इस विषय में तंग या परेशान कर सकता है। तो फिजूल के तनाव से बचिए। फिजूल के तनाव से बचिए, और कैसे बचेंगे तुला राशि वालों, फिजूल के तनाव से कैसे बचेंगे? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा ना, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जागी न व्यापी ही माया। चिंता रूपी सापी ने हर किसी को खाया है, हर किसी को डसा है। तो इससे कैसे बचेंगे हम? तो इससे बचने का एक तरीका है, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, है ना। उससे आप, या सत्संग कीजिए। सत्संग मतलब, सत्संग का मतलब ये नहीं है कि किसी भी कोई भी बैठा है और उसे कुछ भी बकवास सुन रहे हैं। अब बहुत सारी बकवासें भी आजकल लोग करते हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग भगवा पहन लेते हैं और भगवा का अपमान भी करते हैं, और खुद तो उसका पालन नहीं करते, लेकिन दूसरों को बोलते रहते हैं। हाँ, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अचरित नर न घनेरे। मतलब ये कि दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत से लोग हैं, जो खुद उस पर आचरण करें, ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी जगहें हैं जो कि सही उपदेश भी करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। एक संस्था का नाम मैं लूंगा, इस्कॉन। हाँ, इस्कॉन से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं हालांकि जुड़ा हुआ नहीं हुआ, कई लोग समझते हैं कि मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे शहर में इस्कॉन टेम्पल है नहीं एक्चुअली, लेकिन मेरा शहर बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा, और मैंने एक नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसी से आपको जुड़ना है, आप कहीं और से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको इस समय जो है वो कहीं ना कहीं सत्संग जरूर करना चाहिए, लोग पॉजिटिव लोगों से जरूर जुड़ना चाहिए। एक बात, दूसरी बात ये कि फिजिकली कष्ट आपको हो सकता है ना। मेंटल तो मैंने तनाव कहा, फिजिकली भी आपको तनाव हो सकता है, उससे भी, या तनाव कहूंगा, या फिर फिजिकली आपको स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकली आप परेशान हो सकते हैं, शारीरिक तौर पर थोड़ा बहुत आपको गड़बड़ हो सकती है, स्पेशली पेट का निचला हिस्सा और कमर में। तो थोड़ा सा आपको इस विषय पर भी ध्यान देना है। हाँ, अब यदि आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। सामाजिक दृष्टिकोण से बात करें तो सामाजिक तौर पर आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, और भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि हो, ऐसे योग तुला राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो आर्थिक स्थिति, भौतिक सुख सुविधाओं की स्थिति, यहाँ तक कि पारिवारिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, है ना। तो फिजूल के तनाव से और बचिए, और स्पेशली अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। कई बार होता है ना, जब आप फिजूल के तनाव में होते हैं या एंजाइटी में होते हो, ये साइंटिफिक है कि
आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो बहुत सारे फिजिकल इश्यूज भी जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो थोड़ा इस बात पर गौर कीजिए और ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए। आ, तुला राशि। तुला राशि के बाद अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होने के, पूर्ण होने के या शुरू होने के या उनकी उनकी प्लानिंग बनने के योग बनते हुए नजर आते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के बहुत अच्छे योग है, बहुत मजबूत योग है। और धन वृद्धि भी इस समय आपकी होगी, खर्चे भी होंगे। भाई देखिए, हम भारतीय हैं और भारतीय हैं तो मांगलिक कार्यों में खर्चे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, जब कोरोना आया था ना, मैंने हमेशा ये बात कही है, कोरोना आया, कोरोना ने बहुत तकलीफें दी हैं, बहुत तकलीफें दी हैं। लेकिन वो ऐसा कहते हैं ना कि अब बहुत कोई बुरा भी हो तो उसमें कुछ अच्छाई हम खोज सकते हैं। मैंने कोरोना में एक अच्छाई खोजी। पता है क्या अच्छाई खोजी? वो ये कि उसने जो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हुआ करते थे, जिसकी वजह से बेटियों के बाप जो हैं वो जिंदगी भर अपने माथे पर एक बोझ लेकर के चलते थे कि शादी में लाखों का खर्चा होगा, है ना। कोरोना ने ये बहुत अच्छा काम किया था उस समय कि शादियां जो भी हुई उनमें खर्चे ऐसे हुए कि मतलब उससे ज्यादा खर्चा तो बर्थडे पार्टी में हो जाता है नॉर्मली, सामान्यतः। हाँ, तो ये मुझे बहुत अच्छी बात कोरोना काल की लगी थी। और मैं सोचता था कि काश ऐसा और अब चलता रहे लगातार, ये परंपरा ही बन जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही चीज, वही ढर्रों पर हम फिर से आ गए हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं भी होती हैं, तो सबकी इच्छाएं अपनी इच्छाएं, लेकिन खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन आय वृद्धि भी होगी। आय वृद्धि होगी मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में इनकम, आय आपकी अच्छी होगी और ज्यादा होगी। तो उस विषय में चिंता की बात नहीं है। आय के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात बनती हुई नजर नहीं आती है। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए, आपके लिए भी एक बात ये दोहराऊंगा कि खर्च ज्यादा होगा। आपको अपने खर्चों पर संयम बरतना है, अपने खर्चों पर जरा काबू रखना है। खर्चे ज्यादा होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि आ, फिजूल तनाव भी आपको यहाँ पर होगा। अपने फिजूल तनाव से भी बचिए। हाँ, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। क्योंकि जब फिजूल तनाव आप करेंगे तो फिर डिसीजन मेकिंग पावर आपका गड़बड़ हुआ, डिसीजन मेकिंग पावर गड़बड़ हुआ तो फिर ऑब्वियसली ना सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। सही निर्णय नहीं ले पाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अपने निर्णयों की क्षमताओं को यदि आपको बरकरार रखना है तो तनाव से आपको यहाँ पर बचना है। और किसी को भी फिजूल उधार नहीं देना है पैसा। और कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर भी आपको संभल कर और बचकर रहना है। ठीक है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहेंगे और खरीद सकते भी हैं या शुरुआत कर सकते हैं खरीदने की। भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। चलिए, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे। और मकर राशि के लिए कहूंगा कि यह समय आपको कार्य की अधिकता ज्यादा देगा। वर्किंग लोड आपको इस समय ज्यादा लगेगा, वर्किंग प्रेशर आपको इस समय ज्यादा लगेगा। आपको ये लगेगा कि काम ज्यादा करना पड़ रहा है। हाँ, दबाव भी ज़्यादा आ रहा है और परेशानियां ज़्यादा आ रही हैं। चीज़ें मुझे रोक रही हैं, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर लगेगा। हाँ, लेकिन घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। क्योंकि मैं आपसे ये कहूँगा कि कार्य की अधिकता होगी, लेकिन आप जिस कार्य में लगे हैं उस कार्य में सफलता भी आपकी होगी। तो एंड ऑफ द डे आप सफल भी होंगे। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पदोन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, उन्नति के योग हैं, खुशी के योग हैं, यश वृद्धि के योग है, सम्मान वृद्धि और सम्मान प्राप्ति के योग हैं। तो बहुत अच्छे योग हैं आपके। हाँ, बिल्कुल है। हाँ, चिंता तनाव रहेगा तो ठीक है, प्रेशर होता है तो तनाव तो आ ही जाता है, लेकिन उससे आप बचने का प्रयास करिए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे और उन्नति हासिल करेंगे। पारिवारिक तौर पर कहीं ना कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, जिससे भी आपको यहाँ पर बचकर रहना है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आपके लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो, स्थानांतरण हो, ऐसे योग हैं। और यात्राओं के योग हैं। ऑब्वियसली स्थानांतरण है तो यात्राएं भी हो सकती हैं, ये भी है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात पता है क्या है कि ये स्थानांतरण या ये यात्राएं
आपके लिए सुखद होंगी। तो यदि आपने यात्राओं को टाल करके कहीं रखा था, तो यात्राएं करना चाहिए। बिल्कुल कीजिए यात्राएं, ये आपको लाभ दिलवाने वाली हैं, लाभ करवाने वाली हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन या भौतिक सुख सुविधाओं की कोई चीजें जिनमें निवेश करने का आपका मन हो और आप कर भी सकते हैं और आपको उन्नति भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अच्छा समय है ये। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। ठीक है, कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से तो ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत मजबूत करने वाला है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत आपको आगे बढ़ाएगा। केवल एक बात का ध्यान रखिएगा, व्यवसाय यदि आप करते हैं और पार्टनरशिप में यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो आपके जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर जो है, आपके जो साझेदार हैं, उनके साथ कहीं तनाव हो सकता है या घर परिवार में भी कहीं आर्ग्यूमेंट्स या मतभेद बन सकता है। तो इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको थोड़ा संयम या धैर्य जरूर बरतना पड़ेगा, कुछ भी मत बोलिएगा। हाँ, कुछ आपके मुंह से कुछ भी निकल सकता है, आप कुछ बोले और सामने वाला गलत ले ले, ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। थोड़ा बचिएगा, ये समय आपको तंग करेगा इस विषय में, लेकिन बचिएगा। अपनी जुबान, जो जुबान है ना, ये आपकी इस समय दूसरों को काटेगी। अच्छा, हो सकता है आप अच्छा बोल रहे हैं, आप किसी के भले के लिए बोल रहे हैं, है ना, जानबूझकर कुछ खराब नहीं बोल रहे, लेकिन वक्त वक्त होता है जब जुबान किसी को काटती है। तो ये वक्त आपके लिए वैसा है, ये सप्ताह वैसा है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत की बात नहीं, आर्थिक स्थितियां आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। आप आर्थिक तौर पर और ज्यादा उन्नत खुद को महसूस करेंगे और पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने मीन राशि की बात की। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप आप सभी को कैसा लगा बताइएगा। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल मैंने आपको समझाया और बताया। मुझे विश्वास है कि बात समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस और आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।